साधकों, यह हमारा ज्ञान चैनल है। इस वीडियो में हमने मन, बुद्धि और चित्त एक ही है या अलग अलग है इस विषय पर कुछ कहने की कोशिश की है। यह हमारी बातें सही है या गलत है, इस पर कमेंट करके जरूर बताना। जय सनातन। वेदांत सार के अनुसार अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति को मन, निश्चयात्मक वृत्ति को बुद्धि और इन्हीं दोनों के अंतर्गत अनुसंधानात्मक वृत्ति को चित्त और अभिमानात्मक वृत्ति को अहंकार कहते हैं। नए नवेले अध्यात्म की ओर आने वाले लोगों को लगता है कि मन की शक्ति सबसे बड़ी है, जबकि ऐसा नहीं है। घोषित कथित आध्यात्मिक जनों को जानने पढ़ने वाले लोग जो सनातन की मूल गुरु परंपरा के इतर जाकर खुद से बिना गुरु के मार्गदर्शन के ही शास्त्रालोक का ज्ञान लेने लगते हैं, उन्हें यह भ्रम शीघ्र होता है। यह भ्रम इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें परिभाषाओं का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं रहता। बुद्धि, चित्त आदि मन से परे हैं। मन सबसे शक्तिशाली तत्व नहीं है। मन वकील है, वह तर्क वितर्क करता है, वह मोलभाव करता है, संकल्प विकल्प करता है। इसीलिए वह सबसे शक्तिशाली नहीं है। लेकिन मन से बड़ी बुद्धि है क्योंकि वह निर्णय देती है। निश्चयात्मिका शक्ति की स्वामिनी होने से बुद्धि मनरूपी वकील से बड़ी है, वह न्यायाधीश है। हालांकि बुद्धि की अपेक्षा चित्त की प्रधानता है। साक्षी भाव का स्वामी होने से, वृत्तियों का संग्राहक होने से वह बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। जब शक्ति चेतन के अंदर होती है तो उस शक्ति को माया और चेतन को ब्रह्मा कहते हैं, और यदि बाहर रहती है तो अविद्या कहलाती है। यह अविद्या योग दर्शन में वर्णित अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि के साथ रहने वाली पहली अविद्या नाम वाली क्लेश है, जो मोक्ष में बाधक है। इस समय उसी चेतन की जीव संज्ञा होती है। इसी व्यतिक्रम में मायाकृत जड़ और ब्रह्मांश जीव के मध्य जो ग्रंथि है वह चित्त है, और वही सबसे शक्तिशाली है। वह सबसे शक्तिशाली इसीलिए है क्योंकि मन, बुद्धि आदि के लीन हो जाने पर भी वह मोक्ष प्राप्ति तक बना रहता है। चित्त के अधीन बुद्धि है और बुद्धि के अधीन मन है। मन के अधीन प्राण शक्ति है जो तन्मात्राओं का नियंत्रण करता है। उन तन्मात्राओं से इंद्रियां कार्य करती हैं, जो देह के चैतन्यमय होने का अनुभव कराती हैं। इंद्रियों का स्वामी प्राणवायु है। यह 2 प्रकार की होती है, मुख्य और क्षुद्र। मुख्य प्राण में प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान होते हैं। क्षुद्र प्राण में नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय होते हैं। ये पूरे शरीर का नियंत्रण कक्ष के समान हैं। छींक आने से लेकर भूख लगने तक, पलक झपकने से लेकर हृदय धड़कने तक, प्रसव कराने से लेकर बाल बढ़ने तक, गर्मी या ठंड लगने से उंगलियों को चटकाने तक, भोजन पचाने से लेकर शौच कराने तक का काम ये सब संचालित करती हैं। इसमें पुनः प्राण, अपान, व्यान आदि के भी साथ साथ भेद होते हैं। उदाहरण के लिए प्राण शक्ति के प्रथम भेद यानी मुख्य प्राणों में प्रथम प्राण के भी ऊर्ध्व नामक अग्नि, प्रौढ़ नामक आदित्य, अभ्यूढ़ नामक चंद्रमा, विभु नामक पवमान अथवा वायु, योनि नामक अप अथवा जल, प्रिय नामक पशु और अपरिमित नामक प्रजा आदि प्रकार होते हैं। इसमें भी एक एक प्रकार आपके इंद्रिय, मन आदि पर बहुत बारीक प्रभाव डालता है। जैसे प्राण शक्ति का प्रथम प्रकार, मुख्य के भी प्रथम प्रकार, प्राणवायु का जो छठा भेद है,
जिसे हमने प्रिय नामक पशु संज्ञक कहा। उसके कारण आपके दिमाग में लज्जा, भय अथवा लोभ जैसी भावनाएं आती हैं। बाह्य परिच्छिन्न और स्थूल देह की अपेक्षा सूक्ष्म अंतरस्थ और व्यापक आदि गुणों से युक्त होने के कारण श्रोत्रादि पंच ज्ञानेंद्रियों को पर अर्थात श्रेष्ठ कहते हैं तथा इंद्रियों की अपेक्षा संकल्प विकल्पात्मक मन को श्रेष्ठ कहते हैं और मन की अपेक्षा निश्चयात्मिका बुद्धि को श्रेष्ठ बताते हैं। एवं जो बुद्धि पर्यंत समस्त दृश्य पदार्थों के अंतर्व्यापी है, जिसके विषय में कहा है कि उस आत्मा को इंद्रियादि आश्रयों से युक्त काम ज्ञानावरण द्वारा मोहित किया करता है, वह बुद्धि का दृष्टा चेतन है। आपको कई बार जो मिलता है, क्या उसके बारे में आपको मेहनत करनी पड़ती है? कई बार जो मिला, क्या वास्तव में वो आपने अपने परिश्रम से पाया? कई बार बहुत कुछ बिना किए मिलता है, कई बार करने के बाद भी नहीं मिलता। जीवन खेती की तरह है। यहाँ किसान की मेहनत ही पर्याप्त नहीं है। बीज की गुणवत्ता, खेत की उर्वरता, मौसम का हाल और फसल की सुरक्षा भी आवश्यक है। परिश्रम एवं भाग्य दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं। एक के बिना दूसरा व्यर्थ है। दोनों साथ मिलकर सफलता को जन्म देते हैं। जीवन में केवल परिश्रम ही नहीं, सही समय, सही स्थान, सही दिशा और सही नियोजन भी आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात, आज का फल कल ही मिले आवश्यक नहीं, क्योंकि धान की फसल 4 महीने में तैयार होती है, जबकि गन्ने की फसल 1 साल में। आज जो आम खा रहे हैं वो 20 वर्ष पहले लगाया गया था। आज जो आम लगाया है वो 20 वर्ष बाद फलेगा। हाँ, ये बात अवश्य है कि प्रत्येक कर्म आम ही नहीं होता, वो मिर्च भी हो सकता है, शीघ्र फलित हो सकता है। किंतु प्रत्येक कर्म मिर्च भी नहीं होता, आम भी हो सकता है। यही प्रारब्ध है और ऐसा ही जीवन भी है। मन की शक्ति संकल्प विकल्प करने की है, निर्णय लेने की, निश्चय करने की नहीं। इसी प्रकार मन से जो श्रेष्ठता से युक्त है, वह बुद्धि तर्क वितर्क नहीं करती, वह निर्णय देती है, निश्चय करती है। तो क्या संकल्प विकल्प तर्क वितर्क करने वाला मन छोटा हो गया, महत्वहीन हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। संकल्प की शक्ति अद्भुत है। संकल्प विकल्प तर्क वितर्क ऊहापोह आज की भाषा में साइंटिफिक रिसर्च की शक्ति के ही कारण आकाश, पृथ्वी, अंतरिक्ष, प्रकाश, ध्वनि, तरंग, अन्न, अनेकों प्रकार की प्राण शक्ति आदि का ज्ञान संभव है। इससे मन, प्राण, शरीर आदि को निर्देश कर पाता है। इसी ज्ञान के कारण सही निर्णय तक पहुंचकर कर्म करने की योग्यता आती है। इसीलिए इस शक्ति की, मन की अधिवक्ता शक्ति को धारण करना चाहिए। अपने शरीर की तन्मात्रा का संचालन प्राण करता है। वही इंद्रियों के तन्मात्रा से प्राप्त विषयों को मन तक ले जाता है। जैसे जब शरीर की ऊर्जा क्षीण होती है तो क्रिकल नाम का क्षुद्र प्राणवायु मन को यह संदेश देता है कि भूख लग रही है, और तब वह ऐसे हार्मोन या रसायन को निकालता है जिससे व्यक्ति की भोजन करने की इच्छा होती है। ऐसे ही जब हमारी आंखों को पलक झपकाना होता है तो यहाँ कूर्म नामक क्षुद्र प्राणवायु कार्य करता है। जम्हाई लेने के लिए देवदत्त नामक क्षुद्र प्राणवायु का प्रयोग किया जाता है। इंद्रिय और मन की कड़ी प्राणवायु है। यहाँ इंद्रिय छोटा है और मन बड़ा। यहाँ इंद्रियों की ग्रहण शक्ति, मन की तर्क वितर्क की शक्ति, बुद्धि की निर्णय शक्ति और चित्त की साक्षी भाव की शक्ति सब सम्मिलित है। मन की संकल्प विकल्प की अद्भुत शक्ति का प्रयोग करें।
मन से बड़ी बुद्धि और बुद्धि से बड़े आत्मरूप आप चेतन ब्रह्मा हैं।